सर संभल से एक और खबर निकली है। सिरसी कस्बा करके कोई यहाँ इलाका है, वहां पोस्टर लगे हैं पलायन करने के कि हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनके घरों पर पोस्टर लगे हैं। वाकई में ऐसा कुछ है या सिर्फ ये? एक कुत्सित प्रयास है। वो कुछ लोगों के द्वारा, 3-4 लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें वो एक किसी पर्टिकुलर बात की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। तो उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की गई है। उन 4 लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई भी की गई और भविष्य में अगर इस तरीके का कृत्य करते हैं तो उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा, एक खबर ये भी है सर कि 500-600 घरों पर ताले लगे हुए हैं। वो फिर पुलिस की तरफ से बताया गया कि जो लोग आरोपी अपराधी हैं वो घर छोड़कर भाग गए हैं। वाकई में ऐसा है सर? अभी तक हिंसा में कुल 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जबकि उस हिंसा में करीबन 2,500 से 3,000 लोग सम्मिलित थे। तो पुलिस के द्वारा उन सभी लोगों की धरपकड़ की जा रही है जो लोग यहाँ पे इस घटना में सम्मिलित थे। जाहिरा ये बात क्लियर है सभी को कि उन लोगों को, सभी को डर है जिन लोगों को ये पता है कि वो हिंसा में सम्मिलित थे, जिनके नाम यहाँ नहीं आए या फोटोज़ नहीं आए हैं। तो जिन घरों पे ताले हैं वो वही घर हैं जो लोग यहाँ से भगे हुए हैं। पुलिस द्वारा बार बार अनुरोध किया गया है कि आप इनोसेंट हैं, आइए, पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी, आप सही निकले तो आपको छोड़ दिया जाएगा। कोई भी इनोसेंट अभी तक जेल नहीं भेजा गया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने पत्थर बरसाए हैं पुलिस पे, जिस व्यक्ति ने फायरिंग की है, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई 100% सुनिश्चित करेगी। अच्छा सर, जो जांच में हथियार मिले, आपने रेड भी की 24 नवंबर के बाद, अमेरिकी पिस्टल मिले, पाकिस्तानी कारतूस मिले, उन हथियारों की कुछ रिपोर्ट्स अब तक आई हैं? गुलाम के पास से पुलिस को एक अच्छी खासी रिकवरी हुई थी। उसके अलावा मुल्ला अफरोज़ व वारिस के पास से भी अच्छी खासी रिकवरी हुई थी। उसके अलावा जो हिंसा में जिस दिन पकड़े गए थे उन लोगों के घरों से भी अच्छी खासी रिकवरी हुई थी। तो पुलिस को उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्ट्रिजेज भी मौके से बरामद हुए थे। उसके अलावा चेकोस्लोवाकिया के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, यूके के, यूएस के, इस तरीके के तमाम कंट्रीज़ के फॉरेन मेड कार्ट्रिजेज बरामद हुए हैं, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस स्तर के आर्म्स स्मगलर ये लोग रहे हैं और हिंसा को तूल देने के लिए इनके द्वारा किस स्तर के प्रयास किए गए हैं। पुलिस द्वारा एक अच्छी खासी रिकवरी करके एक रिपोर्ट है बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स को भेजी गई है। बैलिस्टिक रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। जैसे ही बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है उसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जितने देशों के आपने नाम बताए, इतने देशों से अवैध तरीके से हथियार स्मगल करके मंगाए जाते हैं, तो एक बड़ा सवाल बनता है कि सर इतनी बड़ी घटना करने के लिए या फिर आमतौर पर ये लोग इस तरीके का हथियार अपने घरों में रखते हैं? यहाँ पे जो गाड़ी चोरी का गैंग है, जो दिल्ली एनसीआर से गाड़ियाँ चोरी करके उनको नॉर्थ ईस्ट और नेपाल भेजा जाता है और वहाँ से उसके बदले में आर्म स्मगलिंग की बात प्रकाश में आई है। पुलिस के द्वारा इनका जो ट्रेल है, उनके अन्य भी साथी हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। जैसे ही उनकी भी धरपकड़ होती है पुलिस के द्वारा उनसे भी पूछताछ की जाएगी और आगे किस तरीके से ये मोडस ऑपरेंडी इनका है उसका भी उजागर किया जाएगा। अच्छा सर, एक तबके में बड़े सवाल उठते हैं जब आप किसी मंदिर को खुलवाते हैं, ताला खुलवाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, या फिर पुलिस चौकी का शिलान्यास करवाया, वहाँ आप लोग डीएम साहब हुए, आप हुए, या फिर एसडीएम साहब हुई, अब पूजा में अगर बैठ जाए तो एक तबके को बहुत बुरा लगता है। इस बारे में वो बहुत सवाल उठाते हैं। जो भी इस देश की परंपराएं रही है, जो भी इस देश की संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से ही सारे विधि विधान हैं, उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी व्यक्ति को बुरा लगना चाहिए। सर, लखनऊ से कैसा सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? शासन द्वारा हर जो सही कृत्य है, चाहे पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे आम आदमी का हो, उसमें सही दिशा निर्देश है वो समय समय पर दिए जाते हैं। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई है और जितनी भी है वो सही मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि संभल की जनता है उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती है। सर, एक आखिर में मैं आपसे 24 नवंबर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आप शुरू से लेकर मौके वारदात पर रहे, शुरू से आखिर तक रहे। मैं आपसे वो हर एक छोटी चीज़ जानना चाहूँगा। 24 नवंबर के शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ ये चीज़ खत्म हुई जाके? क्या ऐसा हुआ कि वो भीड़ भड़की? 24 नवंबर को प्रातःकाल में सभी जो ग्रुप्स हैं उनके दोनों, जिसमें कोर्ट कमिश्नर साहब जो मुस्लिम पक्ष हैं और जो हिंदू पक्ष हैं उनके वकील, मुस्लिम पक्ष हैं उनके वकील, सभी लोगों के द्वारा थाने पे आमद कराएगी। वहाँ पे थाने में जीडी एंट्री के बाद में उन सभी लोगों को मस्जिद के अंदर भेजा गया और वहाँ पे उन सब के पास से मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो भी साइड में रखवाए गए और उसके बाद में सर्वे प्रारंभ हुआ। करीबन 7:15 साढ़े 7 बजे सर्वे प्रारंभ होने के बाद में करीबन 1 घंटे बाद में मस्जिद के पीछे वाला जो क्षेत्र है वहाँ से काफ़ी
तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी और उसके साथ में नारेबाजी की, गगनभेदी नारे भी वो लोग लगा रहे थे। उन नारों के बाद में यहाँ पे जब पुलिस के द्वारा उनको बताया गया कि भाई आप लोग यहाँ नाजायज़ भीड़ है, इकट्ठा ना होइए, 163 सेक्शन लागू हैं, 3 या 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, आप अपने अपने घरों को जाइए। लेकिन उनके द्वारा वहाँ पे जाने से मना किया गया, वो वहीं खड़े रहे। करीबन 80 से 90% लोगों के मुंह हैं वो ढके हुए थे और उनके द्वारा जब पुलिस द्वारा उनको बताया गया कि आप जाइए, पुलिस ने लाठी फटकारी, तो उसके बाद में पीछे से पथराव शुरू हुआ और पथराव के बाद में उन्होंने भारी पथराव किया गया। पुलिस के द्वारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बल प्रयोग का निर्णय लिया गया और उसके बाद में पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया। अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो हवा है वो जो विवादित धर्मस्थल है उसकी तरफ बह रही थी, उसकी वजह से जो टीयर गैस हमने फेंके थे उनकी तरफ, वो भी धुआं भी हमारी तरफ आ रहा था और भीड़ में कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी थे जिन लोगों के द्वारा उन टीयर गैस के जो भी सेल थे उनको वापस पुलिस की तरफ भी फेंका गया। हमारे लिए वहाँ पे मोर्चा लेके खड़ा रहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन पुलिस द्वारा वहाँ मोर्चा बनाए रखा। उनके द्वारा पुलिस की जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, जिसमें प्राइवेट गाड़ियाँ थी या जिसके ऊपर पुलिस लिखा था, उन सबको जलाने का प्रयास किया गया और बाद में उसको जलाने में वो सफल भी रहे। उसके अलावा उन्होंने ट्रांसफार्मर में भी आग लगाई। इस तरह करोड़ों रुपए की संपत्ति है, प्राइवेट और पब्लिक, उसको नष्ट किया गया। उसके बाद उन्होंने सिलसिलेवार जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको तोड़ने का काम किया। कई सीसीटीवी कैमरे उनके द्वारा तोड़े गए और पुलिस के ऊपर लगातार पथराव और फायरिंग उनके द्वारा जारी रही। उसमें हमारे सीओ भी घायल हुए थे। पुलिस द्वारा उनको रबर बुलेट्स और उसके अलावा पंप एक्शन गन और जितने भी नॉन लीथल वेपन्स हैं उनके माध्यम से जवाब दिया गया और मोर्चा संभाले रखा। करीबन 10 सवा 10 बजे के आसपास इसमें जामा मस्जिद जो उसके जो सदर हैं उनके द्वारा बताया गया कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, आप लोग सभी लोग घरों को चले जाएं। अब उसमें उनका क्या उद्देश्य था इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बात बताई, भीड़ जो है वो भड़कती हुई जामा जो विवादित धर्मस्थल है उसकी तरफ बढ़ी और तब पुलिस के द्वारा 2 वार्निंग शॉट भी फायर किए गए और अन्य जो नॉन लिथल वेपन्स हैं उन सब का भी प्रयोग किया गया। उसके बाद में वहाँ से गलियों में भीड़ को खदेड़ते हुए पुलिस ले गई। तो पुलिस को पता चला कि वहाँ पे हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में भी वहाँ पे पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं उनको आग लगाई जा रही है और काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी है। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे छत से फायर आया, उसमें मेरे और पीआरओ को भी पाँव में उसके स्प्लिंटर्स लगे और वहाँ पे भी जब उपद्रवियों को खदेड़ा तो वहाँ से उपद्रवी एकता चौकी की तरफ आए। वहाँ पे जब एक चौकी को आग लगाने की बात प्रकाश में इस तरीके की आई तो वहाँ तुरंत प्रभाव से 3-4 तरफ से फोर्स को और क्यूआरटी को भेजा गया। उस चौकी को भी बचाया गया, उसके साथ साथ उपद्रवियों को वहाँ से खदेड़ा गया। करीबन 1-1.5 बजे के आसपास पुलिस द्वारा इन सबको खदेड़ा गया। जो कुल 29 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे उन सबको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। मेरे द्वारा स्वयं भी बाद में ट्रीटमेंट लिया गया और मेरे पीआरओ ने भी उसका भी ट्रीटमेंट करवाया गया और उस हिंसा में 4 लोगों की डेथ भी हुई थी और कई अन्य लोग हैं उनको भी वो भी घायल हुए थे। उन सब का जिस व्यक्ति ने अभी तक पुलिस को मुकदमे लिखने के लिए रिक्वेस्ट किया है उन सब का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। कुल इस हिंसा में अभी तक 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 6 में चार्जशीट लगाई जा चुकी है, 6 अन्य में बैलिस्टिक रिपोर्ट आने पे चार्जशीट लगाई जाएगी और उन लोगों को, सभी लोगों को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय में सजा दिलाने का काम भी किया जाएगा। सर, जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों ने कुछ बताया, किसके कहने पर? उनके द्वारा बताया गया कि मोहल्लों में कई लोग थे जिन्होंने इनको बताया था, जिसके अंदर एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि तुम कहाँ हो, आप सामान लेके इधर नीमच जियारत के पास आ जाओ। तो इस तरह तमंचे लाने की, वेपन लाने की बात है वो पूर्व में भी प्रकाश में आई थी। इनके द्वारा एविडेंसेस को नष्ट करने के लिए, ताकि इनके कृत्य हैं वो कैमरों में कैद ना हो, इसके लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा था। उन सब की तोड़ने की फुटेजेज भी पुलिस द्वारा कलेक्ट की गई है। पुलिस द्वारा एक एक्सटेंसिव एविडेंस कलेक्शन का काम है, वृहद स्तर पर वो किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सज़ा दिलाने में काफ़ी होगा। वो ऑडियो मिली सर आपको? जी।